अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। महंगाई का एक नया तूफान सामने आया और इस हवाले से जो पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीज़ें कुछ मुनासिब कीमतों पर नजर आती थी, अब वो भी हुकूमत की जानिब से इसमें इजाफा कर दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। इसका आम आवाम की जिंदगी पर क्या इफेक्ट होगा? अगर हम सिर्फ घी और कुकिंग ऑयल की बात करें तो 20 से 35 रुपए फी लीटर के हिसाब से उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। दूध की बात करें, जो खुश दूध था 10 से 15 रुपए फी केजी के हिसाब से उसमें इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ साबुन की बात कर लें, शैम्पू की बात कर लें और दीगर जरूरती अशिया की बात करें तो उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। पहले ही मार्केट में जो चीजें हैं वो काफी महंगी हैं, आवाम काफी परेशान है, लोग इस महंगाई के तूफान पर परेशान दिखाई देते हैं और दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से आए रोज इस महंगाई पर इसमें जो इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम आवाम से बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम इस वक्त 7 नंबर चुंगी पर एक यूटिलिटी स्टोर में पहुंचे हैं और वहां पर हम लोगों से बात करेंगे। भाईजान, क्या हाल है आपके? हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया चीजों की कीमतों में इजाफे का, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा तो गरीब आदमी बिल्कुल भी रोटी का ग्राम भी नहीं खा सकता। जितनी महंगाई कर दी है ना इमरान खान ने, तो बस अल्लाह ही पूछेगा इस घी की कीमतों में मजीद इजाफा किया गया है तो फिर कैसे गुजारा होगा, कैसे घर में खुराक बनेगी? भाई भूखे मरेंगे और कुछ नहीं। हुकूमत का बस अल्लाह हाफिज है। आटे की कीमत हो गई, उसके अलावा सर्फ तक और शैम्पू और साबुन तक महंगे किए गए। रह ही नहीं सकता, गरीब आदमी कोई भी है वो नहीं ले सकता। आज आप यूटिलिटी स्टोर पे आए तो यहाँ पर कीमतें मुख्तलिफ नजर आई। बहुत रेट, बहुत ही चीज जो है ना इन्होंने महंगी की हुई है। ठीक है, जो 170 का मिलता था वो अब 260 रुपए का घी मिल रहा है, लेकिन जो है ना सीधे ही इन्होंने 100 रुपए ज्यादा कर दिए, 90 रुपए लगा लो। आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे भी आने का फायदा ना हुआ, पहले जो यहाँ पे कुछ फायदा मिल जाता था, पहले फायदा मिल जाता था लेकिन अब नहीं मिलता। अब नहीं मिलेगा। ये सूरत हाल जान रहे हैं और इस वजह से जो लोग हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे, इस महंगाई में कैसे गुजारा होगा आम आवाम का? पहले लॉकडाउन लगाया हुआ है, पहले भी महंगाई है, गरीब आदमी पिस रहा है और क्या है। आप कुछ कहने के जाएंगे, घी आपने खरीदा है कितने रुपए किलो के हिसाब से मिला? 170 से 170। तो इसमें जो इजाफा हुआ है तो फिर आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? मुश्किलात में इजाफा होगा। जाहिर है मुश्किलात में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, फिर गरीबों को मजबूरी है, यहाँ से आना पड़ता है, लेना पड़ता है हर किसी को, और हम लोग मजबूरी से जो चीजें कुछ मुनासिब मिलती थी कीमत पे, अब वो ज्यादा होती जा रही है। बिल्कुल होती जा रही है, ये बात सही है। घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल है, गरीब इंसान के लिए क्या है, दूर से कितनी दूर से हम लोग यहाँ आते हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को यही कहेंगे कि हमारा तरस खाएं, हमें गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, अब ये खर्चे पूरे नहीं हो रहे हमारे। स्टोर पे आते हैं तो आपको पता है सौदे मिलते हैं तो घी मिलता है, वरना नहीं। आप बताइएगा, आप क्या खरीद के ला रहे हैं यहाँ से? चीनी और साबुन। चीनी कितने रुपए किलो के हिसाब से मिल जाए यहाँ पे? ये है ना 136 रुपए की दे रहे हैं ना 2 किलो चीनी। तो जो चीजें महंगी होती जा रही है मार्केट में, तो कितना मुश्किल है गुजारा करना। गरीब आदमी ले भी नहीं सकता। अब सारा दिन मजदूरी करते हैं, मजदूरी के बाद है ना शाम को बच्चों के लिए चीजें लेनी होती है, बहुत मुश्किल होती है। अब घी देखें 290 रुपए किलो दे रहे हैं, अब 290 रुपए किलो के हिसाब से दुकानों पे 290 रुपए, यहाँ पे 160 260 रुपए है यहाँ। आगे क्या अब यूटिलिटी स्टोर पर भी घी महंगा किया जा रहा है 25 से 35 रुपए फी लीटर के हिसाब से, तो फिर कहाँ जाएगी आम आवाम? कुछ 170 वाला 260 रुपए कर दे यूटिलिटी स्टोर वालों ने भी। हमारे लिए मुश्किल है, गरीब आदमी मजदूरी करके आते हैं, क्या लेंगे ना, मुश्किल होती है हमारे लिए। मजदूरी में क्या सालन पकाएं, रोटी लें, आटा लें, क्या लेते रहे ना, गुजारा करना मुश्किल हो गया। गुजारा बहुत मुश्किल हो गई इस हुकूमत में। क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस हुकूमत को रिक्वेस्ट करें कि आप जो ना कोई महंगाई कम करें। महंगाई कम करने के लेने का नाम नहीं, बड़ा ज्यादा रेट बढ़ता जा रहा है, ज्यादा रेट बढ़ता जा रहा है। चीजें महंगी होती जा रही है, महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही हुकूमत। हम बात करते थे, आप से हमने बात की कि आप कहते कि आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल मुश्किल हो गया, और क्या करें, 60 रुपए दे रहे चीनी, या 85 रुपए दे रहे हैं। वो 150 रुपए थैला बढ़ा दिया इन्होंने आटे का, और घी वो 170 रुपए दे रहे थे, अब 260 रुपए दे रहे हैं।
60 रुपए फी किलो के हिसाब से घी मिल रहा है यहाँ पे। गरीब आदमी को रिलीफ यहाँ से मिल रहा था, वो भी खत्म हो गया। अब गरीब कहाँ जाएगा? बस खुदकुशी करेगा, वो क्या करेगा? गरीब का कोई सहारा नहीं है और ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। देखिए अब चीजें दोबारा से महंगी हो रही हैं रिटेल स्टोर पर भी, क्या कहना चाहेंगे? चीनी यहाँ तो 85 की कर दी इन्होंने, अब पहले बाहर 110 रुपये दे रहे हैं। और चीनी का रेट कम था, उसमें इजाफा कर दिया गया। हाँ पहले 65 थी, मेरा ख्याल 67 ऐसे ही था, तो अब इन्होंने रेट बढ़ा दिया। अब आटे पे भी रेट बढ़ा दिया, 950 रुपये का आटा कर दिया था। यहाँ पे 950 का कर दिया है। और घी के हवाले से घी भी बहुत महंगा, पहले 170 का मिलता था, अब 260 रुपये का ये दिया इन्होंने। 90 रुपए फी किलो के हिसाब से इसमें इजाफा हो गया। हाँ जी, यूटिलिटी स्टोर बनाए गए थे कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इतने अरबों रुपए का सब्सिडी, तो फायदा क्या हुआ? आटा भी बाजू का सही होता है, बाजू का तो बेकार आटा होता है, खाने वाला भी नहीं है। अब वही मैं पूछ रहा था इनसे, मैंने कहा कहते ये अब अच्छा आ रहा है, अब तो 950 रुपये कर दिया, अब तो अच्छा आ रहा है। बढ़ा दिया तो अब अच्छा मिलेगा। हाँ, तो जो हुकूमत सब्सिडी दे रही थी वो किसकी जेबों में चली गई? वो पता नहीं कब किसके जेब में भी। आटे गैर म्यारी जब 850 पे दिया तो गैर म्यारी आटा अब 950 पे कह रहे हैं कि अब आटा बेहतर देंगे। हाँ जी, अब बेहतर है, पहले मेरा ख्याल 800 कुछ तक था। रेट में भी इजाफा कर दिया गया, चीनी भी क्वालिटी भी बेहतर नहीं की गई और ये सूरत हाल है। घी पहले मनपसंद देते, अब पता नहीं कौन सी कंपनी आ गया 260 रुपये, वो 170 का देते थे रमजान शरीफ में, अब इन्होंने 260 का कर दिया। कंपनीज के वो ये कह रहे हैं कि जो ऑयल जो कुकिंग ऑयल मिलता था वो भी दस्तयाब नहीं है, जबकि अब 260 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जो पहले 170 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और इस वक्त भी जो लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आटे की जो तहसील है उसका भी काम शुरू किया गया है, तो लोगों को इस हवाले से दुश्वारी है, परेशानी है, मुश्किलात का शिकार हैं लोग और हुकूमत से यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो महंगाई है उस पर काबू पाया जाए। और भी हमारे साथ लोग मुझे वजह बताएगा, आज फर्क नजर आया, कीमतों में ज्यादा हो गई हैं कीमतें। तो आगे पहले 170 रुपये का घी था, अब 260 रुपये का दिया, गरीब बंदा क्या करे? 90 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा हो गया। हाँ जी, 90 रुपये ज्यादा हो गया। हम तो 170 के हिसाब से वही पहले पैसे लेके आए थे, आगे उन्होंने 90 रुपये ज्यादा ले लिया, 3 पैकेट, ऊपर से बातें भी साथ करते हैं। बात नहीं क्यों सुनाई, क्या कहते हैं कि चीजें ज्यादा खरीदो? हाँ, वो घी के साथ और भी चीज़ें लो, वो चीज़ें पहले तो 170 का था, चलो और चीज़ें ले लेते थे, अब 100 क्या नाम 90 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने। साबुन वगैरह और उसके अलावा वो चीजें महंगी हुई हैं। चीज़ें ली थी पैसों की कमी की वजह से और रख दी, करीम में थे, कोई नोडल था, पैसे नहीं थे। जो सहारा बने हुए थे ये स्टोर का वो, इसका कोई फायदा नहीं है। अरबों रुपए की सब्सिडी जो हुकूमत देती है, कहते हैं कि हम अरबों रुपए दे रहे हैं इनको, तो वो कहाँ जा रहे होंगे? ये आप उनको पता होगा कहाँ जा रहे होंगे, गरीब को कोई फायदा नहीं हो रहा, ऊपर इतनी महंगाई हो रही है, कारोबार भी नहीं है और इतनी महंगाई के साथ कोई मजा नहीं आ रहा। महंगाई में आप कुछ कहना चाहेंगे, किचन चलाना मुश्किल हो गया इस महंगाई? क्या चलाएं, कुछ को होगा तो कोई काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वे क्या चलाएं, वो तो मुश्किल चलाते हैं। इसमें जो अब घी महंगा हो गया तो घर में हर साल में घी इस्तेमाल होता है। हाँ तो बस इसलिए तो अब कम ही लेते हैं, क्योंकि खाना पकाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्या करें, इतनी महंगाई बहुत ज्यादा है महंगाई है। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, हुकूमत बस इमरान खान बैठ गए, जब से बैठा है ना बस मुश्किल ही कर दिया इमरान खान ने। बैठा मुश्किल है जी, कितने का आटे का थैला मिला, ये महंगा हो गया 950 रुपये का। पहले तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे दे, बस यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? नहीं भाई, ये सूरत हाल है कि 950 रुपए। अंकल जी आप घी महंगा हो गया है, 260 रुपए फी किलो के हिसाब से दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे जी, जो कुछ मिलेगा शुक्र है अल्लाह का, इस्तेमाल में लाना है, बाजार में जाए तो 300 से ज्यादा है, चलो इसमें 70 रुपए का था, अब 260 हो गया। अब क्या करें नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो यही कहेंगे जो मिलता है शुक्र है अल्लाह का। मिलता है शुक्र अल्लाह का, इनका ये कहना है। और इन हालात जैसे भी है अब गुजारा तो करना है। हालात आप देख रहे हैं, लोगों के ख्यालात आप सुन रहे हैं कि किस तरह से उनको मुश्किलात का सामना है। इन हालात में अवाम कहाँ जाए, अवाम किसके पास जाए, किसके पास जाकर अपनी फरियाद सुनाए। हर चीज़ जो महंगी होती जा रही है, जो बुनियादी ज़रूरत अशिया है, चाहे वो आटा है, चीनी है, घी है, हर चीज़ महंगी होगी तो फिर अवाम में तो हुकूमत पर बरहमी का इजहार करना है। इस वक्त हम जो 7 नंबर पे करीब जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे मौजूद है और वहाँ लोगों के ख्याल हैं। कभी क्या हाल है आपके? ठीक जी। महंगाई के हवाले से बात करें, यूटिलिटी स्टोर में पहले कुछ चीज़ें बेहतर मिल रही है,
170 रुपए किलो के हिसाब से घी मिल रहा था, आज 260 रुपए किलो मिल रहा है, क्या कहना चाहें? सर ये महंगाई आवाम के साथ बहुत ज्यादती है कि गरीब आवाम जो है वो आटा नहीं ले सकती और घी भी नहीं ले सकती, आटे का रेट भी बढ़ गया है, तकरीबन वही रेट होना चाहिए जो पहले था। 900 रुपए आटा मिल रहा है और घी 270 रुपए, तो फिर किस तरह गुजारा होगा? बहुत मुश्किल, गरीब आदमी का बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ दे। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भाईजान, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये अपना ये मिलता था पहले 800 रुपए का, अब ये हो गया 950 रुपए का। 900 रुपए, 150 रुपए इजाफा हो गया। घी जोड़ते 285 रुपए है, कहाँ जाएगी गरीब आवाम? आदमी की जो सहूलियत मिली थी वो तो वापस ले ली हुकूमत ने। वो तो आवाम खान साहब से पूछ लें, खान साहब कहेगा जी मैंने 3 अरब रुपया रोटी स्टोर के दिए हो गए, वो कहाँ पे हो गया यार 3 अरब रुपया? ऐसे में इतनी आवाम परेशान है, ऐसे आवाम। घी भी महंगा कर दिया, आटा भी महंगा कर दिया, चीनी महंगा, हर चीज महंगी है। चीनी जोड़ से 85 रुपए किलो यार, प्यार खुदा का हो गया पड़ा इधर। वो भी फरीक है। ये सूरत हाल है, लोग फिर कहाँ जाएं? आटे का थैला लेके आए 950 रुपए का लेके आए। हाँ जी, 950 रुपए का लिया है, इतनी आमदनी है जितनी ये हिसाब किताब है। किस गरीब बंदे से पूछ लें, वो कहेगा यार एक दिन का खाना है, एक दिन का नहीं है। वो खान साहब तो सोए पड़े, पता नहीं सत्तू पी के आप सोए पड़ा, अगला सत्तू पी के ये सोए पड़े हुकूमत। हाँ सोई हुई है, ये शेख रशीद का बयान था, जब नवाज शरीफ का दौर था उन्होंने कहा ये सत्तू पी के ये फार सोए पड़े, हम भी ये कहते हैं ये सत्तू पी के ये भी सोए पड़े हैं। 950 का आटा कर दिया है, थैला जो मिल रहा था पहले 850 का, अब 950 कर दिया है, और जो घी है वो 270 रुपये 60 रुपये पहुँचा दिया, तो फिर कहाँ जाएगी आवाम? क्या करें, फिर खाना तो है किसी ना किसी तरह, मजबूरी है, बगैर खाए गुजारा नहीं हो सकता। बगैर खाए गुजारा नहीं हो सकता। आपने ख्यालात जान लिए, आवाम बरहमी का इज़हार कर रही है, परेशानी का शिकार है, और जो हुकूमत की जानब से अब नए रेट्स जारी किए गए हैं, आज से इन पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, और आज लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो आप देख रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी पर और नई महंगाई के तूफान पर आवाम परेशान दिखाई दे रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई यूटिलिटी स्टोर्स की, वहाँ पर किस तरह से आवाम को परेशानी का सामना है। मज़ीद भी महंगाई की सूरत हाल पर बात करें, लोगों के क्या जज्बात हैं, किस तरह से गुजारा है, तो हम जानते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अच्छा, सुना है आटा महंगा, घी महंगा होता जा रहा है, चीनी महंगी होती जा रही है, गुजारा किस तरह हो रहा है लोगों का? गुजारा बहुत मुश्किल हो गया वैसे, यही मेन चीज़ है, ये देखो आटा चीनी घी ये चीज़ महंगी हो गई है, यही परेशानी है बस। इन हालात में घर चलाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये देखो, ये मेन चीज़ है आटा चीनी घी, ये चीज़ों को तो कम करे रेट, इन चीज़ों पर रेट बढ़ा दिए, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, यकीन करो हालात पहले से बहुत खराब हो गए हैं। पहले से खराब हो गया, मुश्किलात है। हाँ जी सही खराब हो गए, गेहूँ महंगा दी गए, मतलब गरीब खाना पिया गेहूँ, इन्होंने महंगा खा दी था गेहूँ भी, हर जगह महंगी दी गई है। 260 का घी पहुंचा दिया है, तो फिर गुजारा कैसे होगा आवाम का? वही समझाऊँ खाएंगे, फिर वही 280 रुपये मिल रहे हैं, ये भी 260 मिले, फायदा तो नहीं है। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? ये गुजारिश है, कोई सस्ती शय कर रहे हैं, कोई सस्ती शय कर रहे हैं, तो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं दिन ब दिन। हाँ जी, जिस तरह लोगों ने बात की, हम अंदर भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त रशीदाबाद जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ पर इस वक्त जो चीनी है उसके साथ साथ आटा है वो भी आने की सिलसिला जारी है। रेट आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त जो रेट अब दस्तयाब हैं, जो घी है वो 260 रुपये फी केजी के हिसाब से यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। जो दूसरा घी है कंपनी का वो 287 रुपये, और एक और घी है वो 284 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और पब्लिक का ये कहना है कि पहले 170-60 रुपये के हिसाब से मिल रहा था। आटे की बात करें, जो पहले 850 के करीब था, 860 के करीब था, अब वो 950 रुपये 20 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। जबकि चीनी की बात करें, जो कि 65 रुपये फी किलो के हिसाब से थी, वो 85 रुपये किलो के हिसाब से है। दाल चना 145, दाल मार्च 265, और इसी तरह अगर हम बात करें तो चावल 140 रुपये फी किलो के हिसाब से
फरोख्त हो रहा है। तो ये अगर बुनियादी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो आवाम किस तरह से अपना गुजारा करेगी, किस तरह से सरकत चलेगा, और इस हवाले से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। वजह बताइएगा, घी महंगा कर दिया गया, 200 जिस तरह लिस्ट लगी हुई है 285 260 में पहुंचा दिया गया, तो आम आदमी का गुजारा कैसे होगा? सर आम आदमी गुजारा इंशाल्लाह आन करीब सिस्टम सेट हो ही जाएगा, मगर गरीब आदमी को वक्ती तौर पर तो है तंगी, इंशाल्लाह आन करीब सिस्टम सेटअप हो जाएगा। आज से मुतमिन है इस महंगाई के बावजूद भी? इंशाल्लाह मुतमिन है, फिलहाल तो मुतमिन ही है। तो आप समझते हैं कि इससे आम आदमी को नुकसान नहीं होगा, आम आदमी हालात पर काबू पा लेगा? नहीं, फिलहाल तो नुकसान है, बरान करीब इंशाल्लाह सेटअप हो ही जाएगा। करीब जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, जो सूरत हाल है वो उनका ये कहना है कि बेहतर नजर आएगी, क्योंकि लोगों को इस वक्त परेशानी का सामना है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, पहले 160 रुपये मिल रहा था, अब 280 284 290 रुपये पहुंचा दिया गया। सेम चीनी 65 रुपये वाली 85 पहुंच गई है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, इस वक्त जो हमारा तबका जो मिडल था ना वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारा मिडल तबके की जगह हमारा जो जिसे हम गरीब तबका बोलते थे, मिडल तबका गरीब में आ गया। तो बाकी ये जितनी भी महंगाई है, एक होना कि पूरे साल एक रेट हो वो तो चलो मान लिया जाता है, लेकिन आए दिन जो ये तब्दीली होती है कीमतों की, इसकी हमें समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट कर क्या रही है। मैं खुद सपोर्टर हूँ गवर्नमेंट का, लेकिन इन चीज़ों से मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कभी रेट पहले ही ज़्यादा था, सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर पहले एडवांटेज हासिल था पब्लिक को, हुकूमत की सब्सिडी थी, अब यहाँ भी अगर चली जाए तो फिर तो आम आदमी कहाँ जाएगा? सर ये मेरा फर्स्ट विजिट है, मैं यूटिलिटी स्टोर पे आ रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी यूटिलिटी स्टोर से सामान नहीं खरीदा, लेकिन क्यों खरीदने आया कि मुझे भी यहाँ ये मालूम था कि कुछ चीज़ें शायद हमें सस्ती मिले, लेकिन यहाँ भी रेट वही जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। सामने मौजूद है, और जिस तरह चीनी 85 रुपए किलो के हिसाब से, और घी 260 280 रुपए 284 रुपए, तो मार्केट में भी 290 रुपए सेम सर, होलसेल की मार्केट और इसको अगर चेक किया जाए तो सेम ही प्राइस है। अभी मैं यहाँ की चीनी भी देख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा बारीक है, तो अगर हम इसको और उसकी एवरेज देखें तो ये हमारी ज़्यादा लगती है चीनी। अगर हम थोड़ी महंगी ले लें तो वो उसकी क्वालिटी से बहुत बेटर है, ये क्वालिटी भी ठीक नहीं है इस चीनी की। तो बाकी देखते हैं, अब जो भी है हम गुजारा तो कर रहे हैं। बाकी अपील हमारी गवर्नमेंट से यही है कि खुदारा 3.5 साल हो गए हैं, तो कोशिश करें कि हमें ऐसे नहीं सपोर्टर तो आज भी हम हैं, और आज भी हम खान साहब के साथ खड़े हैं। ये नहीं कि हम उनसे उस पार्टी से अलग हुए हैं, पार्टी हमारी वही है, लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस है गरीबों के लिए वो कम से कम ठीक होनी चाहिए। गरीबों के लिए परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए। आप समझते हैं हुकूमत सही सिमत में जा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रही। किस तरह से सही हो सकते हैं? मैं तो पीटीआई को और उसको हुकूमत को अपना नाउजुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, खुदा बनाया था यूथ के खास तौर पर, लेकिन बहुत मायूस किया इस हुकूमत ने ना। अभी लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, लोग कहते हैं हालात बेहतर होंगे, कोई उम्मीद है? नहीं सर, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कहाँ जाएगा आम आदमी जब हुकूमत के मुकर्रर करदा स्टोर्स पर भी चीजें महंगी कर दी जाएंगी, आटा 950 पहुंचा दिया जाएगा? आम क्या कर रहा है? सुसाइड की तरफ जा रहा है आम आदमी, और क्या कर रहा है? यंगस्टर क्या कर रहे हैं? नौकरियां कहाँ है? हालात कहाँ है आपके सामने? हुकूमत दावा करती है कि हमारे साथ नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, 60% नौजवान है हमारे साथ मौजूद हैं। सही है, बिल्कुल। मैं आपको बताया तो इससे बड़ी बात क्या, हमने खुदा बनाया था पीटीआई को, इमरान खान को खुदा बना के लेकर आए थे, लेकिन उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, मायूस किया, बिल्कुल मायूस। आगे भी आजमाने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आगे आजमाने का इरादा नहीं है। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। जो हालिया महंगाई का तूफान आया है उस पर लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और यकीनन बनती भी है। जो आटा यहाँ पर 860 रुपये 865 रुपये था, आज वो 950 रुपये के हिसाब से 20 किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। वजन क्या हाल है आप? अल्लाह के करम में। क्या क्या खरीदा है आज आप? हमने चीनी और पत्ती खरीदी है लिप्टन की। कीमतों में अब इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? तो वही इजाफा होते रहेंगे। पहले चीनी 110 रुपये किलो बाहर, तो यहाँ पर 170 की 2 किलो मिल रही है। तो यहाँ पे 85 रुपये फी किलो के हिसाब से कर दी गई है, पहले ये 65 रुपये के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, तो क्या कहना चाहिए? और क्या कह सकते हैं, कीमतों में इजाफा होना ही है। कीमतों में इजाफा होना है, क्या कह सकते हैं? जो हालात हैं इस पर क्या कहा जाए, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, और यही सूरत हाल का सामना है। हम लास्ट में भी कोशिश करेंगे कि भाई शॉपिंग करके हम इनसे बात करेंगे। वजन क्या हाल है? क्या हाल है भाई, ठीक हो? खरीद के लिए है 900 रुपए के हिसाब से हो गया, पहले जो 860 रुपए था, तो इस इजाफे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि बाहर से जो ना ये बहुत महंगा मिलता है, यहाँ से हमें सस्ती मिलती है और चीज़ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाहर से जो चीज़ें लेते हैं ना, लेकिन वो अच्छी नहीं लेते। मतलब आटा जो ना
मिक्स होता है, अच्छा नहीं होता। बाहर की समझ यहाँ पे चीज़ बेहतर मिलती है आपको, अच्छी क्वालिटी की। यहाँ पर बहुत बेहतर मिलता है, यहाँ पे चीज़ भी अच्छी होती है और कीमत भी बहुत कम होती है। उससे मुतमिन है जो अभी कीमतों में इजाफा हुआ है, परेशानी तो नहीं है कोई? परेशानी तो बहुत है, लेकिन क्या करें, फिर भी मतलब अब इमरान खान है, उसने हर चीज़ महंगी कर दी है। अब हर कोई जो ना इधर सस्ती चीज़ों के लिए जो ना इधर ही आते हैं, जो यहाँ पे सस्ती भी चीज़ें मिलती है ना, इसकी वजह से। मार्केट इस वक्त कुछ बेहतर मिलती है, लेकिन अब यहाँ भी इजाफा किया जा रहा है। जी, यहाँ जो चीज़ें हम लेते हैं ना, बस यही से इधर से लेते हैं। चीज़ें भी अच्छी मिलती है और कम रेट पे भी हमें मिलते हैं। कम रेट पे मिलती है, लेकिन अब जैसे कि इन रेट्स में भी इजाफा किया जा रहा है, तो यकीनन लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। अंकल जी, आप बताइएगा कि अब जो हालिया महंगाई की गई, पहले मार्केट में रेट था, समझ आती थी कि लोगों ने महंगा कर दिया, लेकिन अब ऑफिशियली तौर पर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जो हुकूमत के मुकर्रर करते हैं, जहाँ हुकूमत कहती है हमने सब्सिडी दी है, वहाँ भी घी 285 रुपये, 260 रुपये, 284 रुपये पहुँच जाएगा, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी दबाव हो जाएगा सर, और कुछ आम आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं बचता। आप बाहर से लें या यहाँ से लें, हमें तो किसी साइड से भी सब्सिडीज नहीं मिल रही। महंगाई हर तरफ से है, नॉर्मल तबका जो है ना वो पिस रहा है, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ सोचों में ही है कहाँ से पूरा करें, कहाँ से ना पूरा करें, बच्चों की स्टडी पूरी करें कि यहाँ का राशन पूरा करें। हमारा तो काम जो है ना ये वाइंड अप कर दिया है इस दौर में। अशिया है, आटा, चीनी, घी, उसके अलावा जो मिसाले हैं, उसके अलावा दीगर चीजें जो खाने की अशिया हैं सर, वो तो वैसे भी गवर्नमेंट को हमें रिलीफ देना चाहिए उसमें। बाकी जो चीजें हैं, जो जरूरत की अशिया, जैसे कोई अपना इंसान के याशी के लिए है, साबुन है, उनकी समझ आती है, लेकिन खाने पीने में रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। आप यहाँ 50 रुपए किलो के हिसाब से, तो जो चीनी यहाँ पे आ रही है आपने देखी होगी, तो बेहतर है, लोग कह रहे हैं कि बारीक दाना है, तो ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे है जैसे आप समझिए पाउडर ही है तकरीबन। आटे पे जो सब्सिडी थी वो भी आप लगता है वापस हो गया, 950 से पहुंच गया है 20 किलो। वो तो नॉर्मल भी वायर इतने का ही मिल रहा है, यहाँ नहीं क्या खाने का तो कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को पैगाम सर ये देना चाहेंगे कि ज़रा आवाम के लिए कुछ अच्छा सोचें कि हम आपको मसलन लेके आए हैं, उनके लिए एक एफर्ट की है, लेकिन हमें तो वो नया पाकिस्तान जो है ना वो मुश्किल पोजीशन में लेता जा रहा है। नया पाकिस्तान मुश्किल से मुश्किल हालात में लेता जा रहा है, लोगों का ये कहना है, शहरों का ये कहना है, यकीन इस तरह के हालात होंगे तो आवाम परेशान दिखाई देगी। और अगर हम बात करें तो ये वो स्टोर्स है जहाँ पर पहले आवाम को रिलीफ मिलता था, शहरों का रश नजर आता था, और आज ये हालात हैं कि जो लोग यहाँ से मायूस होकर वापस जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि मार्केट में और यहाँ के रेट्स में अब कोई फर्क नहीं रहा, चीज़ें यहाँ भी महंगी कर दी गई हैं, यहाँ भी रेट्स महंगे कर दिए गए हैं, तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। हम मजीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें महंगाई के हालिया तूफान के हवाले से, तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी दोबारा से महंगाई में इजाफा हो रहा है। भाई महंगाई तो है ना, महंगाई खत्म होगी तो फिर ही बात बनेगी, समझा। महंगाई की वजह से गवर्नमेंट को जो है ना वो पड़ रहा है असर। अगर ये महंगाई ना हो तो फिर गवर्नमेंट को कोई भी नहीं ला सकते, इसको पीटीआई को कोई नहीं। सिर्फ सपोर्टर हैं लेकिन महंगाई से परेशान है। सपोर्टर भी है, पीटीआई के हम साथ भी हैं। महंगाई से हर बंदा परेशान है, हम क्या परेशान है? पीटीआई के साथ हैं, कह रहे हैं भाई महंगाई है, पीटीआई वाले खुद भी तो कह रहे हैं ना महंगाई है। अगर ये महंगाई ना हो तो हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही है, इमरान का बहुत अच्छे काम कर रहा है, समझे ना। हमारा एमएनए हामिद डोगर बहुत अच्छे मुल्तान के तरक्की के लिए बहुत काम कर रहा है। मकसद है महंगाई की वजह से हर बंदा ही परेशान है, एक हर बंदा परेशान नहीं है भाई, एक बंदा परेशान है। आप भी महंगाई से परेशान है या काम नहीं करा रहे जी, कोई काम नहीं करा रहे। उनके अंदरून के लिए कोई अंदरून चले जाओ, हाफिज मार रोड पे इतना पानी खड़ा था, पूरा 1.5 महीना पानी खड़ा रहा। का वोट है पूरा 1.5 महीना। हमारा वोट यहीं पे दिल्ली गेट मोरी भट्टे, ये सारे इलाके उन्होंने बनवाया, सब सारा इलाका बनवाया एमएनए एमपीओ ने, साहब ने इलाका बनवाया। हमने नहीं देखा, हम यहीं के रहायशी हैं, अंदरून की रहायश अपनी, इधर दुकान है हमारी, हमने तो कोई नहीं देखा, कोई काम नहीं हो रहा। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी, 110 रुपए किलो चीनी बिक रही है, कहाँ जाए गरीब बंदा? नवाज शरीफ के दौर में 55 रुपए किलो चीनी थी, आध का फर्क है। खुदकुशी करे बंदा, कहाँ जाए बताओ? कहाँ जाए भाई, कहाँ जाए बंदा? बंदा यही करे जी, महंगाई है तो बंदा डूब के मर जाए। अभी ये क्या करे, भूखा मरने से तो अच्छा इंसान होगा अपने घर बाहर जाए कहीं। बहुत बुरी महंगाई हुई पड़ी है, सुबेरे के ताजी करने वाले रिश्तेदार है, सुबेरे के खड़े होते कुछ भी नहीं मिलता। महंगाई इतनी है, कारोबार सुकून में, इनने बत्ती के बिल, स्विंग गैस के बिल लगा के ऐसे भेजते हैं। रिश्ते वाले सुबह शाम सुबेरे यहाँ बैठे रहते हैं,
दिहाड़ीदार ये मजदूर टपका सारे लोग यही खड़े रहते हैं, कारोबार बहुत मंदा। इनने जब से बैठे इनने आवाम को रुआ दिया है। आवाम को रुआ दिया है, इनका ये कहना है कि आवाम काफी ज्यादा परेशान है। खान साहब आप इधर आएं, क्या कहना चाहेंगे, हालात सही है, हुकूमत ठीक जा रही है? हालात कहाँ के सही है मेरा भाई। खान साहब ने वादा किया था कि मैं पेट्रोल 60 रुपए लीटर कर दूंगा, अभी तो सिर्फ 60 रुपए जो है पहले टैक्स, अभी ये 60 रुपए टैक्स काट रहे हैं और 160 रुपए का लीटर दे रहे हैं। ये काट का तो नहीं हुआ, खैर रहने दें। मैं तेरे को मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है कबाइल इलाके में यार, हम कबाइल के रहने वाले हैं। हालात बेहतर नहीं हुए, हालात कहाँ बेहतर हुए, हालात बेहतर नहीं हुए, महंगाई है, हालात बहुत खराब है, रात कारोबार ही नहीं है। हाँ, खड़े हैं यहाँ पर, मजदूरी नहीं है। क्या क्या कहना चाहेंगे सर? आवाम से रिक्वेस्ट है कि पीछे को वोट न दिया है, प्लीज मेहरबानी कीजिए, मियाँ साहब को वापस लाओ। मियाँ साहब ने बहुत से खून किया था, मियाँ साहब जिंदाबाद। मियाँ साहब के नारे लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले हालात बेहतर थे? नहीं, पहले बेहतर थे, अब बहुत खराब है, कारोबार नहीं है, परेशान है, बिल बहुत महंगे आ रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाए। बहुत अच्छे थे ये नवाज शरीफ का दौर, ऐसा जाए वो रजे हुए चोर थे, ये तो भुक्का ही है, इनने तो सबको आवाम को रुआ। वो भी थे लेकिन रजे हुए थे। वो रजे हुए थे, उनके दौर के अंदर कारोबार बहुत अच्छा था। ये 300 रुपए किलो है, पड़ा 140 रुपए किलो था, अब 300 हो गया। चीनी 100 रुपए किलो होगी, पहले 50 रुपए किलो थी। अब बताओ आवाम क्या करेगी इधर? हुकूमत जो कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को फायदा पहुंचाएं, उसके लिए आसानियां करें, तो मुश्किल है। कोई फायदा नहीं है इधर, कोई नहीं। अब मजदूर आते हैं, सामने खड़ते हैं, उनको भी कोई नौकरी नहीं मिली। मजदूर मुश्किल में है, आवाम मुश्किल में है। बात यह है जी, इमरान खान साहब को जब भी कोई सियासी खुशी मिलती है ना, उसके कुछ अरसे बाद या कुछ दिनों बाद वो आवाम पे महंगाई का नया बम बरसा देते हैं, इसके वजह से जीना और मुश्किल हो गया है। कितने वादों का इलेक्शन जीता तो महंगाई बढ़ा दी, उसके बाद देख लो खुशी मिली, उसके बाद आवाम का बेड़ा गर्क हो गया। 90 रुपए किलो यूटिलिटी स्टोर पे घी बढ़ गया है और बहुत सी चीजें बढ़ गई हैं, उसकी उस खुशी का हमें क्या फायदा, हम तो मर रहे हैं। आज 1000 रुपए खुले करवाते हैं, वो घंटे बाद वो जेब में होते नहीं पैसे, जो चीज जाते हैं। आटा भी 950 का हो गया 20 किलो लेने जाते हैं तो कतारों में खड़ा होना पड़ता है, जब चीजें मांगते कहते हैं एक की जगह 6 चीजें लो। अब एक आदमी के पास हो 200 रुपए, वो 1000 रुपए का या 5000 का सामान कहाँ से खरीदे? आम आदमी के तो वो ना हुआ, उनके लिए हुआ जिनके पैसे हैं, वो साइडों पे चली जाती हैं चीजें, उनके जो मनपसंद लोग हैं उनके पास चली जाती हैं चीजें। मनपसंद लोगों को नवाजा जाता है। जलील हो रही हैं, बुजुर्ग औरतें, ज़ईफ औरतें जलील हो रही हैं, उनके साथ यही तरीका कार, उनको धक्के मिलते हैं, चीजें लेने जाते हैं तो चीजें नहीं होती हैं, चीनी लेने जाते नहीं मिलती। आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है कि हालात बेहतर है? सर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। गरीब लोग इतने तंग हैं, परेशान हैं, हर चीज से बेचारे परेशान हैं। तो हुकूमत तो कहती है पहले महंगाई थी, पहले भी चोरों की हुकूमत थी, हुकूमत का ये बयान है। बयानी है ये, उनकी हुकूमत बहुत अच्छी थी, गरीबों के हक में बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर, गरीब आदमी का एहसास करते थे वो। देखो आज घी 300 रुपए किलो हो गया, उनके दौर में 100 रुपए 100 रुपए किलो था। बहुत महंगाई हो गई है इनके दौर में, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है आवाम का। आवाम रोती भी नहीं है और मरती भी नहीं है, वो हाल कर दिया है। कहाँ जाएगी आवाम, आवाम कहाँ जाए? आवाम कहाँ जाएगी, मरेगी बेचारी गुर्बत में, और कहाँ जाएगी? आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। 300 रुपए घी आटे के चक्कर में रख दिया है आवाम को, आटा इकट्ठे करे जाओ बस, और कोई काम ही नहीं है आवाम। महंगी, हाँ जी, कितने इजाफा हुआ है? 120 रुपए बढ़ गया आटे में, और चीनी का रेट भी बढ़ गया। तो फिर घर में तो बेसिक चीज है, आटे का बगैर तो रोटी नहीं बनेगी ना, तो फिर कैसे गुजारा होगा आवाम का? गुजारा कैसे होगा, आप समझदार हो, हम मजदूर आदमी है, कहाँ से पूरा करेंगे? मजदूर आदमी कहाँ से? इस हुकूमत को यही हम कहते हैं कि आटा घी चीनी, आटा घी चीनी, आटा घी चीनी। उसने कहा नहीं मैं भी डेढ़ हूँ, मैं भी यही चीजें इजाफा करता रहूंगा। उसने कभी कम इसके इन 3 चीजों के लिए कमी के लिए कभी कोई फैसला नहीं किया। गरीब का हाल जैसा भी हो, उसने ये 3 चीजें जो है ना, कोई हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं ये 3 चीजें लाजमन कंट्रोल करे। आटा घी चीनी, आटा घी चीनी, घी चीनी कंट्रोल की जाए। अब जी क्या कहना चाहेंगे, वाकई महंगाई ज्यादा हो गई है? महंगाई तो है, इमरान खान अच्छे काम कर रहा है, ये पिछली हुकूमतों का रिजल्ट सामने आ रहा है। अच्छा, आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है, वो अब आ रही है? 0/0। जरदारी और नवाज शरीफ, ये इन दोनों की भुगत रहे हैं अवाम। तो खान साहब की हुकूमत सही जा रही है? सही जा रहा है, उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं महंगाई बहुत है।
महंगाई तो फिर है ही है, अक्सर IMF का कर्जा नहीं उतारना। तो कहते हैं माजी वालों ने कर्जे बहुत लिए, इसकी वजह से महंगाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी ऐसे समझते हैं कि पहले लोगों ने कर्जे लिए हुकूमतों ने, तो इस वजह से महंगाई है? होगा शायद, लेकिन असल बात ये है कि अगर खान साहब एक चीज़ पे गौर करें ना, ये जो पेंशन लोग हैं ना, अगर ये बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी 1.5-2 लाख रुपए पेंशन है, उनको चाहिए इस मुल्क के लिए कुर्बानी देना, वो पेंशनें ख़त्म कर दे। बिल्कुल नाजायज़ है, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क ही इन चीज़ों ने किया है। अगर एक चीज़ है, हमारे घर में इतनी हमारे अंदर नहीं है हिम्मत, तो हम क्यों इस तरह के वो पॉलिसियाँ करते हैं? उसने सर्विस फराम की तो अब उसका हक बनता है कि उसको चंद हज़ार तनख्वाह। जब वो लटैर होता है उसको लाखों करोड़ रुपए मिलता है और काफ़ी बोनस मिलते हैं, हर चीज़ें मिलती हैं। अब वो इस पाकिस्तान का गले का हार तो नहीं बन जाता कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तो वो इस गले का हार ही बन गया। उसको दें पेंशनें, इधर सुने, उसको पेंशन दें जो 10 से 15 हज़ार हकदार लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनको तो इतनी इतनी जमीनें, इतना कुछ मिला हुआ होता है, गाड़ियां देखे वो देखे। 30,000 रुपया है हमारे बिल का, और 700 रुपया डेयरी यानी कि दिहाड़ी है हमारी। हम किस महीना आपका बनता है टोटल? जी, सारा महीना कमाए भी है, खाना भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है, कौन जिम्मेवार है, किसको कहें? पाकिस्तान तो बन गया। पहले नए पाकिस्तान को दिया ना, अब हम चाहते हैं उसको। पहले भी हम बेनजीर के थे, अब भी बेनजीर का हमेशा रहेंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब कह रहे नया पाकिस्तान बना दिया, गरीब को मार दिया, भूखा मार दिया। क्या बनाया उसने, क्या दिया लोगों को दिया? मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किया उसने। मुश्किल हालात, मुश्किल किया, हर बंदा परेशान है, कारोबार नहीं है, महंगाई नहीं कर दी है, आटा नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती। आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, घी नहीं मिलता, जो मिलता है तो महंगे दामों मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे भाई, ये देखो जो अब तो ये नौबत है, भीख मांगते हैं, क्या करें, इतनी महंगाई है, बच्चों को पालें, क्या करें, मकान किराए के। जब का ये वजीर आजम आया, पता नहीं खुदा इसको हिदायत दे, अब हम क्या कह सकते हैं। हालात मुश्किल से मुश्किल हो गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ इतने कि शदीद, गरीब से गरीब तरह और अमीर से अमीर तरह हो रहा तो नौजवानों ने वोट दिया था, आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले भी महंगाई होती थी, वही तो गलती का सिला भोग रहे हैं भाई। नौजवानों की गलती का खमासा आप लोग भुगत रहे हैं। तो बिल्कुल, ये इतनी महंगाई जो हो गई है मेरी यार, उनके दौर के अंदर 30 रुपए किलो आटा तो मिलता था, 70 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वो भी वो देखो 11-12 बजे आटा ही नहीं मिलता। बाकी ऐसे हालात हैं, मुश्किल हालात हैं या बेहतरी की उम्मीद है? हमारे अमाल खराब हैं, अमाल सही कर लो, सारा मामला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। माल खराब है, सही हो जाए तो ये भी बात की, क्योंकि जो हम लोग जायज़ मुनाफाखोरी करते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम का सामना है। आप मजीद भी इस सवाल से लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, रस्के चलाता हूँ। खाना मिल जाती है मजदूरी? नहीं जी, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो जब नहीं मिलती तो किस तरह गुजारा करते हैं? किस तरह करना है, छोले ले लिए, बाजार से रोटी ले ली, गुजारा कर लिया, सुबह नाश्ता कर लिया, चाय पापे खा लिए, दोपहर में आया रोटी लेके खा ली। बस अभी हालात मुश्किल हुए या पहले आपके मुश्किल है? नहीं, अब मुश्किल है, पहले सही थे। पहले क्या काम करते थे? पहले भी यही मजदूरी करते थे, रोज आते थे, मिल जाती थी। अब नहीं है, अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अब हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। और आप बताइए, आप क्या कहना चाहिए? भाई जो 250-300 रुपए में खर्चा हो जाता है, वो 500 में खर्चा नहीं होता। 250-300 रुपए कमाए तो वो खर्चा 500 में, सुभाष शरीफ के दौर में 250-300 में खर्चा पूरा हो जाता था। अब नहीं होता? अब नहीं होता है 5। तो अब जो चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, घी है, चीनी है ना, पाइया ले गए तो घी 80 रुपए पाइया, 80 रुपए पाइया घी, पाया घी पहुंच गया। और ये सूरत हाल है। आपने लोगों का अमल जाना, हम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गए, उसके अलावा पब्लिक मकामात पे भी है, यहाँ भी लोगों से बात की। हुकूमत पर बरहम नजर आ रहे हैं। अवाम और जो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत अवाम के हाल पर रहम करे और जो महंगाई का जिन्न है उसको काबू करने के लिए कुछ इकदाम उठाए, वरना गरीब को रोटी के लाले पड़ चुके हैं और मजीद आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगा गरीब अवाम को अपने बच्चों को खाना खिलाना। ये सूरत हाल आपने जान ली। आने वाले दिनों में हम मजीद भी इस हवाले से प्रोग्राम करेंगे और अवाम का रद्द-ए-अमल जानेंगे हुकूमत की कारकर्दगी पर। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।
Thank you.